गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेज पे आपका स्वागत है। मैं धर्म सिंह मीणा, आपके केमिस्ट्री टीचर। मैं आपको पढ़ा रहा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। हमने ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा उसको बनाने की विधि देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रोह प्रक्रम। ग्रोह प्रक्रम में मैंने आपको उसकी रिएक्शन और उसकी क्रियाविधि के बारे में बता दिया था। फिर मैंने आपको ये बोला था कि ये जो ग्रोह प्रक्रम है अपना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो है उनमें विभेदित करने में काम आता है। तो किस तरह से ये काम आता है उस चीज को हम अब देखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखो क्या होता है, हम समझते हैं इस चीज को। हेडिंग डाल सकते हो आप, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास परीक्षण। अभी क्या है इस बात को समझे। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के काम में आता है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के विभेदन का परीक्षण है। ये है बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। कि हमको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर करना हो, किस तरह से हम पता लगाएंगे। तो हम इस ल्यूकास टेस्ट की हेल्प लेंगे, जो आपके यहाँ भी काम आएगा और एल्कोहल वाले चैप्टर में भी काम आएगा। किस तरह से करते हैं समझो इस बात को। देखिए क्या होता है कि जब एल्कोहल जो है, जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा, एल्कोहल रिएक्शन करता है किसके साथ में, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। मैं यहां पर लिख देता हूं किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है ये, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में। मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, चलेगी टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एल्कोहल जो है, जो सैंपल हमको एल्कोहल का मिला वो डाल दिया। वो डालने के बाद आपने इसमें क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट। क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट। तो जैसे ही आप इसमें ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो ये बनाएगा, ये। अब इसमें क्या होगा कि ये जो होता है, आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरह से। ये जो बना ये होता है व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप। बात समझ में आ रही, कौन सा है ये, सफेद अवक्षेप है। और तुरंत ये सफेद अवक्षेप आपको यहां दिख जाएगा इस तरह से, ये अलग से यहां पर ये जो है ये इस तरह से। तो ये जो है, ये जो बना ये व्हाइट पीपीटी,
क्लियर है? ये बनता है इसमें, जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, तो क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी बनता है। अब इस व्हाइट पीपीटी के बनने के बेसिस पे हम डिफरेंस करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। तो समझिए कैसे होता है काम। देखिए, जैसे हमने अल्कोहल लिया, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल लिया, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई हमने ल्यूकास अभिकर्मक से। टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी रिएक्शन करवाई आपने ल्यूकास रिएजेंट से। जैसे आपने ल्यूकास रिएजेंट से ये रिएक्शन करवाई, जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट से करवाई आपको मिलेगा व्हाइट पीपीटी, और ये व्हाइट पीपीटी इमीडिएट मिलेगा आपको। ये व्हाइट पीपीटी क्या मिलेगा? इमीडिएट मिलेगा। ये व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा इमीडिएट, मतलब तुरंत यदि आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, इसका मतलब वो अल्कोहल क्या था? 3 डिग्री था। यदि हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया और क्या डाला? ल्यूकास रिएजेंट। क्या डाला? ल्यूकास रिएजेंट। तो व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा 5 से 10 मिनट के बाद। व्हाइट पीपीटी जो है वो आफ्टर 5 to 10 मिनट। और यदि हमारे पास में है 1 डिग्री अल्कोहल और हमने लिया ल्यूकास रिएजेंट, तो हमको नो व्हाइट पीपीटी। ठीक है, ऐसा होता है। वैसे तो रूम टेम्परेचर पे तो व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा नहीं, रूम टेम्परेचर पर तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा नहीं। रूम टेम्परेचर पर आपको व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको कुछ गर्म किया जाए तो फिर बाय हीटिंग वी ऑब्टेन व्हाइट पीपीटी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देखें, वहां आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 1 डिग्री में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी, वो उतनी देर तक अवेलेबल है, मतलब वो उतना ही रैपिडली उसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ इजीली रिएक्शन करेगा, और यदि वो इजीली रिएक्शन करेगा तो व्हाइट पीपीटी तुरंत मिलेगा। जैसे हमने डाला तुरंत हमको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल जो है उससे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, जो कार्बन एनाइन बनेगा, उसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री से क्या है? थोड़ी कम है। तो वो जो है पीपीटी उसके साथ में ल्यूकास रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करने में थोड़ा सा वक्त लगाएगा। इसका मतलब हमको व्हाइट पीपीटी मिलने में क्या लगेगा? थोड़ा समय लगेगा। लेकिन 1 डिग्री की जो रिएक्टिविटी है वो तो क्या है? सबसे फास्ट है। उसकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे फास्ट है। लेकिन इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है? सबसे डाउन है। स्टेबिलिटी सबसे डाउन है, इसका मतलब वो उसके साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाएगी। इसके साथ ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्यों नहीं कर पाएगा?
क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वापस ही वो क्या बना लेगा, अपना मेन कंपाउंड बना लेगा, सॉल्यूशन में रुकेगा ही नहीं। सॉल्यूशन में रुकेगा नहीं तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए थर्ड डिग्री जो होता है उनका वाइट पीपीटी इमीडिएट मिलेगा, सेकंड डिग्री जो होता है उसका आफ्टर 5 to 10 मिनट मिल जाएगा। एंड वी कैन टॉक टू अबाउट इफ 1 डिग्री देन we don't obtain white PPT, and we can say that if we heat this solution then we obtain white PPT after some time, but at room temperature we don't obtain white PPT। यह आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यदि हमारे पास में, यदि हम ये सोचे कि कमरे के तापमान पे हमको क्या मिल जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा तो नहीं मिलेगा 1 डिग्री में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। तो इससे दोस्तों हम कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। सभी स्टूडेंट्स को आई होप समझ में आ गया होगा कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, किस तरह से परीक्षण किया जाता है। यह आपके अल्कोहल वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, यह आपके यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके टारगेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ल्यूकास टेस्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, इसको अच्छे से पढ़ें। और आगे का जो लेक्चर है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय। सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।